बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर का लास्ट टॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स है। वी नो दैट द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इज क्लियर कट। हम जानते हैं कि जो फ़र्क है सॉलिड्स और लिक्विड में वो डेफिनेट फ़र्क है, बिल्कुल वाज़िया है। लिक्विड क्रिस्टल्स हमने स्टार्ट किया है, इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चेक कर रहे हैं। तो हमें पता है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स में एक वाज़िया फ़र्क है। द फेज ट्रांजिशन बिटवीन दैम इज़ ऑलवेज शार्पली डिफाइंड। जो इनके दरमियान फेज ट्रांजिशन है ये शार्पली डिफाइंड है। यानी फेज ट्रांजिशन मीन्स सॉलिड एक अलग फेज है, लिक्विड अलग फेज है, इनमें एक ख़ास फ़र्क है, मखसूस वाज़िया फ़र्क दोनों फेजेस के अंदर है। However, at certain temperature, many substances exist in a phase that is neither fully liquid nor fully solid. लेकिन किसी खास टेम्परेचर पे ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं कुछ इस तरह एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी फेज में एग्जिस्ट करते हैं जो ना फुली सॉलिड होती है ना फुली लिक्विड होती है। यानी कुछ सब्सटेंसेस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ना मुकम्मल सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं ना मुकम्मल लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। एंड द मॉलिक्यूल्स इन दी सब्सटेंसेस, जो इन सब्सटेंसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एज इन विस्कस लिक्विड्स कैन मूव अराउंड एज इन विस्कस लिक्विड। इन सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इर्द गिर्द घूम सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं एज इन विस्कस लिक्विड। जैसे विस्कस लिक्विड्स में जैसे हनी है, हनी हाईली विस्कस लिक्विड है, वाटर की भी विस्कोसिटी है, वाटर भी विस्कस लिक्विड है। जैसे लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं उसी तरह ये जो होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स या ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इनके अंदर भी मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, बट हैव रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है ये रिस्ट्रिक्टेड रेंज में होता है, यानी ये मॉलिक्यूल्स मूव तो कर सकते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते, एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज में ये मूव करते हैं एज इन सॉलिड्स। जिस तरह सॉलिड्स में रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन होता है पार्टिकल्स का। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल्स, और ये वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें लिक्विड क्रिस्टल्स कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ ना फुली लिक्विड की तरह होती हैं ना फुली सॉलिड्स की तरह होती हैं, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं, यानी इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। पार्शली सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ एंड पार्शली लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज़ मीन्स दे कैन मूव लाइक viscous liquids, their particles can move like viscous liquids, and they have random motion as in solids. ये यहाँ पे इनकी फेज ट्रांजिशन को एक्सप्लेन किया गया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और क्लियर लिक्विड्स हैं, इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं एक फेज, और वो है क्लाउडी लिक्विड यानी लिक्विड क्रिस्टल्स की। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स। इन मोस्ट लिक्विड क्रिस्टल्स molecules have a rigid rod-like shape with a length 4 to 8 times greater than their diameter. ज़्यादातर जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं उनमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, रॉड लाइक उनकी शेप होती है, ठीक है, रॉड लाइक शेप, एंड विद अ लेंथ 4 to 8 times ग्रेटर दैन डायमीटर, यानी डायमीटर की निस्बत जो लेंथ होती है वो 4 to 8 times वो ज़्यादा होती है उस मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की, लिक्विड क्रिस्टल्स की। ये हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स के लिए इमेज है, और ये बताया गया है कि when packed together the molecules tend to orient with their long axis roughly parallel like logs in a stack of firewood। कि जब ये लिक्विड क्रिस्टल्स इनको पैक किया जाता है, जब ये पैक होते हैं इकट्ठे, तो ये एक दूसरे के अलोंग रफली पैरेलल होते हैं। रफली पैरेलल यानी लाइक लॉग्स इन अ स्टैक ऑफ फायरवुड, जैसे फायरवुड के जो स्टैक होता है, स्टैक यानी गट्ठा, लॉग्स मीन पीसेस ऑफ वुड्स इन स्टैक, गट्ठा, और फायरवुड जलाने वाली लकड़ी, जलाने वाली लकड़ियाँ जहाँ पे पड़ी होती हैं इकट्ठी इकट्ठे में एक दूसरे के ऊपर, तो वो जो पीसेस लकड़ियों के पड़े होते हैं वो एक दूसरे के रफली पैरेलल जिस तरह होते हैं, उसी तरह ये लिक्विड क्रिस्टल भी रफली पैरेलल होते हैं जब ये इकट्ठे पैक होते हैं। जिस तरह ये हमारे पास एग्जांपल है कि लकड़ियों के पीसेस जो हैं लॉग्स वो रफली पैरेलल पड़े हैं, रफली पैरेलल हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, रफली पैरेलल हैं। ये लिक्विड क्रिस्टल्स भी इस तरह रफली पैरेलल होते हैं जब वो इकट्ठे पैक होते हैं। इनके अगर मॉलिक्यूलर मोशन की बात की जाए
तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कैन माइग्रेट थ्रू द फ्लूइड, जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं फ्लूइड के अंदर, लिक्विड क्रिस्टल वाले फ्लूइड के अंदर। दे कैन स्पिन अराउंड देयर लॉन्ग एक्सिस, ये अपनी लॉन्ग एक्सिस की गिर्द स्पिन करते हैं, बट दे कैन नॉट रोटेट एंड टू एंड ओवर एंड। देखें, ये हमारे पास अगर लिक्विड क्रिस्टल है तो ये अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर सकेगा, अपनी ही एक्सिस पे स्पिन कर सकेगा, सॉरी रोटेट नहीं, स्पिन करेगा अपनी एक्सिस पे, लेकिन ये एंड टू एंड रोटेट नहीं कर सकेगा। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल रोटेट करे कि ये इस वाला सिरा मूव करके उधर जाए इसका और ये इधर आए और इसी तरह मजीद ये आगे बढ़े और ये वाला फिर उधर जाए। यानी ये एंड टू एंड रोटेट नहीं कर सकते, बल्कि ये अपनी एक्सिस के गिर्द स्पिन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल आर एज फॉलोज। है पैरेलल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, इनकी ऑर्डर यानी तरतीब में अरेंजमेंट तो होती है और वो पैरेलल होती है, आर तो वो रफली पैरेलल होती है। आर इलोंगेटेड, ये लॉन्ग होते हैं, रॉड लाइक होते हैं एंड लीनियर और लीनियर होते हैं, इलोंगेटेड, रॉड लाइक एंड लीनियर। और फ्लो लाइक लिक्विड्स, लिक्विड्स की तरह फ्लो करते हैं। एंड शो विस्कोसिटी लाइक लिक्विड्स, और लिक्विड्स की तरह ही विस्कोसिटी जो है शो करते हैं, यानी रिटार्डेशन इन फ्लो जो ये बियर करते हैं, दे बियर लाइक लिक्विड, या दे शो रिटार्डेशन इन फ्लो लाइक लिक्विड्स। दे शो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लाइक क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स की तरह ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मीन प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लाइट। दे कैन जैसे क्रिस्टल्स के डिफरेंट एंगल्स हैं तो वो लाइट को डिफ्लेक्ट करते हैं तो डिफरेंट फिनोमेना शो करते हैं। इसी तरह लिक्विड क्रिस्टल्स भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। और समवट रिजिड, और किसी हद तक रिजिड होते हैं यानी ठोस होते हैं, मुकम्मल सॉलिड्स की तरह नहीं होते रिजिड, लेकिन किसी हद तक रिजिड होते हैं। आर ऑलवेज एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक मीन्स properties related to direction. Moreover, it means that different properties in different directions. For example, हमने पीछे पढ़ा था कि crystalline solids, ये क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, इनके डिफरेंट एंगल्स होते हैं, तो डिफरेंट एंगल्स पे ये डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट को या मुख्तलिफ फिनोमेना जो हैं फिजिकल और केमिकल फिनोमेना डिफरेंट डायरेक्शंस में इनके डिफरेंट होते हैं। इसी तरह लिक्विड क्रिस्टल्स भी जो है वो डिफरेंट फिनोमेना शो करते हैं, यानी डायरेक्शन के हिसाब से इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास यूजेस हैं इन डेली लाइफ। लिक्विड क्रिस्टल्स के डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, तो द मेन एप्लीकेशन एरिया ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इज़ इन इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस। ये यूज़ होते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस में। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक मीन लाइट। तो ऐसी डिवाइसेस जैसे LCDs हो गई, मोनीटर्स हो गए, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी और लाइट एट अ टाइम ऑपरेट कर रही होती है, उन्हें इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस कहते हैं। दे आर इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड, ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड डिवाइसेस होते हैं। दैट मॉड्यूलेट लाइट, मॉड्यूलेट मीन कंट्रोल, दे कंट्रोल लाइट इन अ डिजायर्ड वे। इलेक्ट्रिसिटी से ये कंट्रोल, दे आर इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड, यानी इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होते हैं और लाइट को ये कंट्रोल करते हैं इन अ डिजायर्ड वे। इसका मतलब ये है, जैसे इसमें हम कहते हैं एग्जांपल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन जो होती हैं LCDs, जो डिवाइसेस हैं जैसे LCDs, इनमें लिक्विड क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं। अब हम LCDs पे डिफरेंट जो देखते हैं कलर्स जो हमें नज़र आते हैं, वो लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में मॉड्यूलेट या कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो स्क्रीन पे शो होते हैं। इसके अलावा लिक्विड क्रिस्टल्स हैव मैनी यूजेस इन डेली लाइफ। हमने पढ़ लिया कि इनके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं डेली लाइफ में। अब कौन कौन से यूजेस होते हैं स्पेसिफिकली, इनमें हमारे पास है डायग्नोस्टिक्स में। इन डायग्नोस्टिक्स यानी मेडिकली किसी मर्ज़ की तशवीश के लिए, डायग्नोस्टिक्स निशानदेही के लिए इनको यूज़ किया जाता है लिक्विड क्रिस्टल्स को। स्पेशल लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायग्नोज, स्पेशल लिक्विड क्रिस्टल के डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं कि डायग्नोज किया जा सके ट्यूमर्स एंड इन्फेक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्यूमर्स और इन्फेक्शन, कैंसर और इन्फेक्शन वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल्स यूज़ किए जाते हैं डायग्नोज करने के लिए। दिस इज़ बिकॉज ओपन फिजिकल प्रॉब्लम्स,
इसकी वजह ये है कि often physical problems such as tumors have a different temperature than the surrounding tissues। इसकी वजह ये है कि डिफरेंट जो हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ट्यूमर हैं, ट्यूमर्स या इन्फेक्शन होना, तो जिस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होती है वो बॉडी पार्ट रिमेनिंग बॉडी पार्ट से ज़्यादा वार्म होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है। जिस एरिया में यानी बॉडी के जिस पार्ट में हमें इन्फेक्शन हो या कोई प्रॉब्लम हो, ट्यूमर जैसे है, तो वो पार्ट जो है वो ज़्यादा हीट अप हो जाता है, वो वार्म होता है। तो चूँकि लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं ये हीट सेंसर्स होते हैं, यानी कि हीट को सेंस करते हैं, तो इनको यूज़ किया जाता है डायग्नोज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि बॉडी में कहाँ पे इन्फेक्शन है या कहाँ पे कोई ट्यूमर है। इनको स्किन पे अप्लाई किया जाता है और ट्यूमर जो है वो लोकेट किया जाता है कि कहाँ पे ट्यूमर है, बिकॉज ऑफ बीइंग वार्मर दैन द अदर पार्ट्स। वही बात है कि जहाँ पे ट्यूमर होगा तो वहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल्स यूज़ किए जाएंगे। यहाँ पे बात की जा रही है कि व्हेन कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स, जब कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स अप्लाई होंगे स्किन पे, तो अप्लाई किए जाते हैं स्किन पे, तो अ ट्यूमर इज़ लोकेटेड, ट्यूमर लोकेट किया जाता है कि किस जगह पे है, बिकॉज ऑफ बीइंग वार्मर दैन द अदर पार्ट्स, क्योंकि स्किन का वो पार्ट या बॉडी का वो पार्ट ज़्यादा वार्म होता है बाकी बॉडी पार्ट्स की निस्बत। अब कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल से क्या मुराद है? कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल हमने ऊपर देखा है, एक इमेज देखी है। अब कोलेस्टेरिक फेज इज़ द टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। अरेंजमेंट के हिसाब से लिक्विड क्रिस्टल्स की यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, न्यूमेटिक फेज, स्मैक्टिक फेज, कोलेस्टेरिक फेज। तो अरेंजमेंट के हिसाब से ये डिफरेंट फेजेस हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की। इसमें से बात हो रही है इस वाले की, कोलेस्टेरिक फेज की। तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और सक्सेसफुली अप्लाई की जाती है कैंसर को डायग्नोज करने के लिए अर्ली स्टेजेस में, इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर। दिस टेक्निक ऑफ यूजिंग लिक्विड क्रिस्टल्स इज़ वेरी हेल्पफुल एंड इट इज़ सक्सेसफुली अप्लाइड। हम यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स पढ़ रहे हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं ये टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे भी काम करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल टेम्परेचर सेंसर कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड फॉल्टी कनेक्शंस। क्योंकि ये हीट डिटेक्टर होते हैं तो ये टेम्परेचर सेंसर होते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं फाइंड करने के लिए कि फॉल्टी कनेक्शंस कहाँ पे हैं सर्किट बोर्ड्स के अंदर, बाय डिटेक्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक हायर टेम्परेचर ड्यू टू द रेजिस्टेंस। वो बोर्ड का वो पार्ट जो होता है, सर्किट बोर्ड का पार्ट, जहाँ पे कोई फॉल्ट हो, जहाँ पे कनेक्शन स्टेबल ना हो, खराबी आ रही हो, तो वो पार्ट हॉट हो जाता है। तो लिक्विड क्रिस्टल चूँकि हीट डिटेक्टर, ये टेम्परेचर सेंसर्स हैं, तो ये यूज़ किए जाते हैं फॉल्टी कनेक्शंस को चेक करने के लिए। और इसके अलावा एज टेम्परेचर सेंसर्स दे आर यूज्ड इन द थर्मोमीटर्स। टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे ये थर्मोमीटर्स के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए। क्योंकि हम यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स कर रहे हैं, तो हमारे पास लास्ट में एक यूज़ है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। इसकी हमने पहले थोड़ी सी बात की है कि लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज़ किया जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन्स के अंदर भी। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। इसकी जो बहुत कॉमन एप्लीकेशन हमारे पास है वो LCDs हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। ये हम घर में ये वर्ड यूज़ भी करते हैं, हमारे घरों में ये होती भी हैं LCDs। LCDs आर यूज इन द स्क्रीन्स ऑफ TVs, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स etc। LCDs यूज़ होती हैं स्क्रीन्स में, किस किस की स्क्रीन्स में? TVs, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, मोनीटर्स वगैरह की स्क्रीन्स में यूज़ होती हैं। ये हमारे पास टॉपिक था लिक्विड क्रिस्टल्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आता है, तो काइंडली इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड कोई क्वेश्चन अगर आपका हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यू विल बी प्रोवाइडेड विद द पॉसिबल आंसर एंड काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।